अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग का हमारा जो अनुभव है वो लगभग 22 साल का है। 15 साल मुझे वेस्टीज में हुए। वेस्टीज के पहले बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियों में हमने काम किया और उस तरह की डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नेपाल में भी बहुत सारी कंपनियां आई गई, और जिसका कारण रहा कि कहा जाता है ना कि अगर 2 4 5 लोग गलतियां करते हैं तो सारे लोग अच्छी कंपनियां भी उसमें पिस जाती है ना। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो सिस्टम जो मुझे लगा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत बड़ा ड्रीमर था। आप लोग ड्रीमर हो? सपना देखते हो? मैं सपना चौधरी की बात नहीं कर रहा, बहुत फेमस है, सुनते हैं कि नेपाल में भी बहुत फेमस है, उधर तो वीरगंज वगैरह साइड में पूरा चलता है। अगर आपके जिंदगी में सपने, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था, 20-22 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था और मुझे एक कार का शौक था। मुझे कुछ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हमारे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिटायर किए, उस समय वो सर्विस में थे। हमारे एक ब्रदर इंडियन आर्मी में कर्नल है, एक ब्रदर हमारे इंजीनियर। मतलब कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे हर लोग एक गस्टेड ऑफिसर रैंक पर है इंडिया में। और वहां से मुझे ये लगा, क्योंकि इंडिया और नेपाल लगभग एक ही कल्चर है, हर चीज है, जो सैलरी आती है, लगभग जो नौकरी करते हैं सब लोगों की आसपास ही है। क्या लोग इंद्र जी? तो वो चीजें को करते हुए हमने ये चीज देखा कि फादर तो मुझे BMW दे नहीं सकते, अगर मैं कोई नौकरी भी करूंगा तो BMW तो 1 नंबर के पैसे खरीद नहीं सकता। तो हमने डिसाइड करा कि नहीं, ये एक ऐसा माध्यम है जहां से हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसको अगर प्रोडक्ट अच्छा है, अगर इन चीजों को मैं लोगों को रिकमेंड करूं, करवा करके मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। वेस्टीज के पहले कई कंपनियों में हमने काम किया, जैसे आपको बताया, वहां से वो सपना पूरा नहीं हुआ। 2007 में हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, 2007। और आप ये समझो कि उस समय वेस्टीज के पास ओनली 8 to 10 प्रोडक्ट्स थे। कितने प्रोडक्ट थे? 8 to 10। और मैं सुनता हूं कि सर नेपाल में प्रोडक्ट कम है। अरे 150 प्रोडक्ट हो गए अभी, जो मुझे जानकारी है। आप 150 प्रोडक्ट, अभी कुछ समय पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो सारे प्रॉब्लम्स आज के डेट में दूर हो गए। ये सुनो, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस तरह से आप देखना ये और भी आसान हो जाएगा। और अगर आज का जो ये हेल्दी लिविंग है जो आपको नेपाल में मिला है ना, अगर मुझे 2007 में मिल गया होता तो आप समझो कि चॉपर मेरे पास, अभी मैं चॉपर से आता आपके पास। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो यू आर लकी, आप लोग लकी हैं कि आप एक सही टाइम पर, आप एक सही कंपनी को आपने ज्वाइन करा है। जब कुमार कुलविजय का सपना पूरा हो सकता है, 20-22 साल का लड़का एक सपना देखा, और जब वो 27-28 साल का हुआ तब एक कंपनी मिली जिसका नाम वेस्टीज है था, और वहां से मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे घर वाले से था। घर में क्या ये साबुन तेल और ये सब चीजें, थोड़ा इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा ये सब चीजों का, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उस समय मेरे पास, मुझे याद है कि जब मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हमने 7-8 दिन भूख हड़ताल किया था, तब जाकर के, मतलब मम्मा को ये पता था कि मैं खा रहा हूं, लेकिन फादर को पता नहीं था कि मैं कर रहा हूं। तब जाके मुझे मिला था। मेरी बात आप सुनो, मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार से उठा, और सपने बहुत बड़े थे। और जब मैं कल मिला मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भूमि जी के बारे में मैं सुन रहा था, हमारे मित्र बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि वो किसी से पैसे लेकर के वो काम चलाया करते थे, और आज उनकी इनकम कितनी है?
उनकी इनकम कितनी है? लगभग 5-6 लाख रुपए आईसी है। अब जरा सोचो, आप जरा सोचो, आज मिस्टर टेम्पा ने उस तरीके से हर बाधाओं को दूर करके और इस दिलो जान से जो एक वेस्टीज का एथिक्स है, जो कल्चर है, चाहे वो वेस्टीज के एमडी हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, सब एक टीम वर्क कर करके आज आप देखो इतनी बाधाएं। मुझे पता है नेपाल में कितने ऑब्स्टेकल आने के बावजूद भी आज एक इतनी बड़ी टीम बनी है कि हर जगह लोग आज अपने मतलब मैं कल से देख रहा हूं कि लोगों के अंदर में ये हो रहा है कि आने वाले समय में मैं यहां से एक ऐसा नेपाल बनाऊंगा, एक ऐसा नेपाल बनाऊंगा। देखो किसी भी देश का डेवलपमेंट कैसे होता है पता है आपको? जब टैक्स आप देते हो और टैक्स से डेवलपमेंट होता है ना। और मुझे यहाँ पता है कि लोगों के पास कैश ज्यादा है और बैंक में पैसे कम है, कैश ज्यादा है। ऐसा जो फ्लो हमने कल देखा, मैं ऑफिस में देखा कि लोग कैश से परचेजिंग ज्यादा कर रहे थे, तो मैं थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था। तो अगर ये चीजें करके आप समझो कि वो दिन अगले 1-2-3 सालों के अंदर में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली कंपनी होगी जिसका नाम होगा हेल्दी लिविंग। अब जरा सोचो कि नेपाल में क्या होगा, नेपाल का विकास होगा या नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ऐसे काम में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अमिताभ बच्चन के घर में पैदा नहीं लिया, मैं चाहे अभिषेक बच्चन को मतलब एक्टिंग आए नहीं आए, हीरो बन गया, वो मैं नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं क्या हूं और ये सिस्टम एक ऐसा है कि अगर मेरे अंदर में जोश है, जुनून है, कुछ करने की तमन्ना है, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको आज इतना यकीन दिलाता हूं कि आप यहां से जो चाहते हो वो आप खरीद सकते हो। मैं आगे बढ़ा, इतने प्रॉब्लम्स थे, 8 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट, आप कहते हो ना मैं लॉकडाउन, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन, अरे मैं जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था ना उसी समय लॉकडाउन लगा हुआ था। 8-10 प्रोडक्ट थे, मैं फैक्स करता था पहले और 5-6 दिन के बाद प्रोडक्ट दिल्ली से, मैं पटना से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना, वहां भी आता था। अब जरा सोचो, लेकिन वो दिमाग था कि अगर कुछ भी रिकमेंड करता हूं, यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं, लेडीज में ऐसा होता है कि अगर कुछ आप अच्छी चीज पहने हो रहा है तो कोई आपकी फ्रेंड कहती है आपने कहां से खरीदा, होता है ना। अब आपने तो रिकमेंड कर दिया, अब उसका सारा बेनिफिट कौन ले गया? वो ले गया, ये सुनो। बस यही तो चीज है कि यही तो चीज हम लोग